अभी हाल फिलहाल में हमारे भाई लोग हमें कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। और कौन सी वीडियोस हैं जिसमें लोग हमारी बातों का विरोध कर रहे हैं या फिर हमारी बातों को सही नहीं जता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। अब लेकिन लोग हमको ये बोले नहीं नहीं आप बनाओ, इनको कुछ बोलो, इनको कुछ। अरे मैंने कहा क्या बोलूं मैं इन लोगों को, क्या जवाब दूं? मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे, कुछ लॉजिक पेश ही नहीं कर रहे, तो मैंने कहा इस पर मैं क्या जवाब दूं। लेकिन चलो ठीक है, लोगों का इतना डिमांड आ रहा था और थैंक यू सो मच। मैंने तो अब जाके देखा जितने भी वो विरोधी लोग थे, उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए हुए थे हमारी बातों के ऊपर में, विरोधी विरोधी तो मैं नहीं कहता खैर, लेकिन जो हमारी बातों पर सवाल वीडियो बना रहे थे, उन लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने जब जाके देखा तो 98 to 99% कमेंट्स वो सब मेरे फेवर में थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वो सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी जब मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उसमें से एक ये लड़का जो आप ये मेरे साइड में देख रहे हैं, इसका मुझे फिर भी थोड़ा बेहतर लगा बाकियों के मुकाबले। तो मैंने कहा चलो इस भाई से के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने अपना ओपिनियन रखा, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए, क्योंकि भाई जब मैं अपना ओपिनियन रखता हूं तो उसको भी पूरा अधिकार है। अब लेकिन ओपिनियन थोड़ा सा ऐसा तो होना चाहिए जो वाजिब हो। चलो ठीक है, इन्होंने क्या मेरा काम विरोध किया है और क्या चीज वो सही है या गलत है, हम बात करते हैं। अब देखो, इसने जो वीडियो बनाया है, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक देवी है कोई, उसने बोला था कि आप ये करो तो घर में आपके लक्ष्मी आएगी। तो सबसे पहले आप वो क्लिप सुनिए कि उन देवी ने क्या बोला था। होली हो, जिस घर में दीपक जलता हुआ मिले, जिस घर में पानी छिटा गया हो और जिस घर में कलश भरा हुआ कलश घर के दरवाजे पर रखा हो। दरवाजे पर आज भी गांव में जाओ, गांव के घरों में इस जगह और दोनों तरफ भरा हुआ कलश रखा जाता है। जिस घर में भरा हुआ घड़ा कलश रखा हो, उस घर में मैं बिना सोचे समझे ही प्रवेश कर जाऊंगी, माता लक्ष्मी कहती है। इसलिए आपको भी माता लक्ष्मी को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो प्रातः काल में आप अपने घर में ये 4 कार्य अवश्य करिए। अच्छा ठीक है, सुन लिया आपने। अब आप वो क्लिप सुनिए कि मैंने उसके रिएक्शन पे फिर क्या बोला था। अगर इससे क्या होगा कि लक्ष्मी आपके घर में अपने आप आ जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना नौकरी, ना व्यापार, ना कुछ। आपको पानी के छींटे घर पे डालने हैं, घर के बाहर, है ना, घर के बाहर दीप जलाना है, घर के दोनों तरफ कलश रखने हैं, घर पे बाहर रंगोली बना कर। यार तुम 21वीं सदी में कौन सी जहालियत फैलाने में लगे हुए हो। जिस बात, ठीक है, सुन लिया मैंने, इसी को वाहियात और इलॉजिकल बताया, है ना, बेफजूल की बात और जहालियत बताया। अब इस वीडियो पे इस लड़के का क्या लॉजिक है, लॉजिक अब वो सुनिए। आ जाता है। और जहां तक लॉजिक की बात है तो आजा तुझे एक साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ। इंसान 2 तरह के होते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। जब किसी के यहाँ से निकलते हुए किसी को प्यास लगी, अब दूर दराज कोई व्यक्ति घर से है, उसके पास पानी नहीं है पीने को, तो वो पानी कहाँ से पिएगा? अगर वो इंट्रोवर्ट हुआ तो फिर तो वो मांगने से भी रहा। ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं मांग रहा है या संकोच कर रहा है, तो वो पानी कहाँ से पिएगा? इसके लिए बर्तन, एक अब जो कलश होता है वो पूजा का एक पात्र होता है, उसमें पानी रखा जाएगा तो वो ना तो बासा होगा, ताज़ा ही होगा, आज सुबह ही उसको रखा गया होगा, और साथ साथ में अच्छा होगा, शुद्ध होगा, जूठा नहीं होगा, कैसा भी बुरा पानी नहीं होगा, अच्छा ही पानी होगा। तो वो व्यक्ति उस पानी को पीते हुए बिना संकोच के, बिना मांगे पीकर निकल जा सकता है। सुन लिया आपने। अब सोचो क्या सिनेरियो क्या है। महिला ने बोला कि आप ये काम करो, पानी छिड़को, लोटा घर के गेट पे रखो, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। मैंने उसको वाहियात बताया कि ये वाहियात लॉजिक है। मैंने पानी रखने को गलत नहीं बताया, पानी छिड़कने को गलत नहीं बताया। मैंने क्या बताया कि वो चीज से धन लक्ष्मी आ जाएगी, वो चीज गलत है। चलो ठीक है, इन भाई साहब को चुल हुआ, इन्होंने वीडियो बनाया। क्या बनाया कि अरे रे तुझे पढ़ा लिखा नहीं है, इसका साइंटिफिकल वो सुन, साइंटिफिकल। तो आजा तुझे एक साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ। मैंने कहा अच्छा यार सुने भला। तो उसने साइंटिफिकल लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, कुछ लोग पानी मांग नहीं सकते, ये नहीं सकते, वो नहीं सकते। अरे मेरे भाई, जिस पुराने टाइम की तुम बात कर रहे हो भाई, उस टाइम पे जो है ना, हर 100 कदम पे नल हुआ करते थे, हर 100 कदम पे या कहीं घड़े रखे हुआ करते थे। पहले नल और सारी चीजें ज्यादा थी, तो
तो पहले तो इस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। और यदि बात करें अब की, तो अब शहरों में ऐसा हो गया कि आपको हो सकता है 1-1 किलोमीटर तक जो है वो नल वगैरह या फिर पानी का कुछ ना दिखाई दे, तो अब यहां लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो पॉइंट है वो क्या है, अच्छा तुमको ये साइंटिफिकल लॉजिक पता है पानी रखने का? और अगर तुमको पता है तो फिर उनको भी पता होना चाहिए, मैडम को, उनको भी पता होगा भाई, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर है, सुशील है, उनको भी पता होगी। तो फिर जो ये साइंटिफिकल लॉजिक है जो कि लोक कल्याण के लिए है, वो मैडम उस मंच से बैठ करके वहां बैठे, सामने बैठे हजारों लोगों को, और जो इनको यूट्यूब या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों को, वो मैडम ये साइंटिफिकल लॉजिक क्यों नहीं बता रही? उनको क्यों अंधविश्वासी चीजें बता रही है? उनको ये पाखंड में क्यों डाल रही है? भाई साइंटिफिकल चीज बताए ना, लोक कल्याण के लिए बताए ना, कि भाई अगर तुम पानी रखोगे तो आपकी वजह से लोगों का भला हो सकता है, जानवरों का भला हो सकता है, चिड़ियाओं पशु पक्षियों का भला हो सकता है, तब भी लोग रख लेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हारा उद्देश्य एक्चुअली है ही कुछ और। और मेरे भाई तू भी सुन, उनका उद्देश्य वो नहीं है जिसकी हिमायत लेके तो मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है ना कि अरे नहीं नहीं मैडम तो सही बोल रही है, किसी ने कि अरे भाई एक बात बता, इंसानियत का नाम दे करके, साइंटिफिकल लॉजिक दे करके अगर हम लोगों को समझाएंगे तब तो ना लोग उस तरीके से काम करेंगे। और आप बोलोगे कि जी नहीं नहीं लोग समझते नहीं है, अरे समझते नहीं है, यही तो हमारा चैलेंज है कि उनको समझाना है। अरे एजुकेशन का इतना अभाव था, अंधविश्वास पाखंडवादों का इतना कूट कूट के भरा हुआ था, तो उसको निकालने में टाइम ना लगेगा। वो हमारा चैलेंज यही तो है कि उनको समझाना है, उनको वास्तविक चीजों से रिलेट करके वो काम कराने हैं, ना कि अंधविश्वास पाखंडवाद की वजह से। अब देखो एक और चीज ये कहते अभी, हाँ अच्छा इसकी एक बात सुनो भाई ने क्या बोला। और जहाँ तक बात है ये सब काम करने के बाद माता लक्ष्मी के आने या ना आने की, तो हिंदू धर्म में तो शुरुआत से ही लोगों को एक प्रॉफिट दिखाया जाता है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। अब अगर लोग लक्ष्मी माता के लालच में ही कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सही बात है ना, करने दो लोगों को अच्छा काम। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों लोगों के बीच में टांग अड़ा रहे हो अपनी? इसने बोला कि यदि लक्ष्मी आए या ना आए मुझे पता नहीं, लेकिन यदि वो उसके सहारे जो है वो पानी रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है, करने दो, तुमको क्या दिक्कत है? मेरे भाई तुम पढ़े लिखे थोड़े से लगे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में वीडियो बना रहा हूं। सेल्फ डिपेंडेंसी तुमको मालूम है होगी, जब इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होता है ना तभी वो अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर पाता है। और यदि डिपेंडेबिलिटी किसी और लोगों के ऊपर में होगी ना, तो फिर क्या होता है, वो आदमी मैक्सिमम टाइम फेल होता है। दुनिया में कायर इंसान कौन होता है तुम्हें पता है? कायर, असफल, अशिक्षित और जो भी ऐसे शब्द हैं, पता है कौन होता है? जो अपने जीवन में होने वाली खुद की गलतियों की मिस्टेक्स दूसरों को बताए, अपने जीवन में होने वाली कमियों खामियों और गलतियों का दोषी वो किसी और को माने, वो होता है कायर इंसान, असफल इंसान। और जो पावरफुल सक्सेसफुल मैन होता है ना, वो वही इंसान होता है कि गलती शायद किसी और से हुई हो, लेकिन फिर भी वो अपनी कमी ढूंढता है कि शायद मैंने को कोई कमी रह गई होगी, उस वजह से उसने वो गलती करी। तो इसीलिए मैं खुद अपने आप उस चीज को सुधारता हूं, और जब मैं सुधारता हूं तो जाहिर सी बात है वो आगे भी इफेक्ट होती है। इससे क्या होता है, जब मैंने सेल्फ डिपेंडेबिलिटी के साथ में काम किया तो वो सक्सेड होता है। अब उसी के तरीके से जो तो ये जो सरस्वती है, देवी है, जो भी है, ये क्या कर रहे हैं, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के बजाय वो उस पर निर्भर कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट बना रहे हैं कि तुमको पैसा वैसा कमाने की जरूरत नहीं है, अच्छा तुम मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, चलो एक काम करो, घड़ा वड़ा रख दो। अब वो घड़े पे डिपेंडेंट है कि घड़े में पानी रखेंगे, वो देखेंगे लोग पिएंगे तब हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, पानी छिड़केंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। वो उन चीजों पर डिपेंडेंट हो गए। अब वो लोग कुछ करना नहीं चाहेंगे, वो लोग कुछ सोचना ही नहीं चाहेंगे। क्यों सोचेंगे भाई? उनको तो पहली एक चीज मिल गई ना कि भाई यहां से पैसा आने की उम्मीद है। अब जब उनको उम्मीद है वहां से, वो क्यों फिर कमाने के बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई चलो वहां से कम देखते हैं, वहां से देखते हैं, वहां से देखते हैं। तो लोगों के थॉट्स को जो ये लोग डिपेंडेबिलिटी जो चेंज कर रहे हैं ना, डिपेंडेबिलिटी किसके प्रति ला रहे हैं? इल्यूजन्स के ऊपर में, काल्पनिक चीजों के ऊपर में, ईश्वर पे, भगवान पे, शक्ति पे, तंत्र मंत्र पे, है ना, टोने टोटकों पे।
इन पे जो डिपेंडेबिलिटी ला रहे हैं, इससे देश के लोगों का नुकसान ही नुकसान होना तय है, उसमें तुम भी शामिल हो। तो सेल्फ डिपेंडेबिलिटी को लाने के लिए लोगों के अंदर में मैं ये वीडियोस बनाता हूं, ताकि लोग खुद पे डिपेंडेंट हो कि खुद करेंगे तब कुछ होगा। होता है ना टोने टोटके वाले, वो क्या बोलते हैं कि तंत्र मंत्र कराना है, मुझे फला लड़की को अपने प्यार में गिराओ, तंत्र मंत्र। अबे भाई तू खुद प्यार करना, खुद ऐसी कुछ काम करना ताकि लड़की तेरे से इंप्रेस हो। नहीं, तुमको मेहनत करनी नहीं है, तुमको उसके जो उसको चीज पसंद है वो तुम्हें बनना नहीं है, तुम्हें बस वो करवा लो, क्या बोलते हैं उसको, टोना टोटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वशीकरण। वशीकरण करवा लो, उसमें राजी हो जाएंगे। तो हाँ यार इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अरे प्यार करना है तो भाई कुछ तो करो ना, कुछ तो बनो ना। नहीं, उसके तरीके में बिजनेस करना है, मैं दिमाग लड़ाना है, ये पढ़ना है, वो समझना है, ये करना है, वो करना है ना, ये ना करेंगे। एक काम करते हैं, हवन कुंड करा लेते हैं, जागरण करवा लेते हैं, कथा का पाठ करा लेते हैं, माता लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और आ जाएंगी, लक्ष्मी आ जाएगी घर में। क्यों? बिजनेस के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 10 बार ठोकर खाना पड़ेगा, उन ठोकरों को एनालाइज करना पड़ेगा, एक कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। इतना एफर्ट कौन लगाए? जब देवी जी बता रही हैं कि भगवान की शक्ति में इतनी भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो तुमको कुछ भी दे देगी, सब कुछ दे देगा, क्यों इतना मेहनत करें? फिर किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं? हो पाएगा उसका जिंदगी में भला? तो इसीलिए तुम भी समझो, और अगर अब समझ जाओ तो वीडियो आप शेयर मार देना अपने पेज से, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या थॉट है क्या नहीं है। अगर आप समझे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रसाद बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।